नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और अभी तक आपने पिछले 6 महीने में 3 महीने में जो भी पढ़ा है उसका पूरा निचोड़ आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर चुके हैं उनके लिए भी है ये वीडियो, और जिनकी किसी कारणवश तैयारी नहीं हो पाई है, कुछ सब्जेक्ट छूट गया है, किसी सब्जेक्ट में कोई चैप्टर भी मान लो छूट गया है, तो पूरा निचोड़ होता है ये एक तरह का। ठीक है, जब आप किसी प्रश्न में फंस जाओगे, जब आपको वो आएगा नहीं, तो यही टैग वर्ड्स जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वही आपके एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, तो आज हम पूरा बाल विकास और जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट्स का टोटल कुल मिलाकर जितने भी टैग वर्ड्स इंपॉर्टेंट मुझे मिले हैं वो करा रहा हूं। इस तरह की वीडियो मैंने पहले भी बना चुका हूं। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज टैग वर्ड्स की वीडियो भी मैं बना चुका हूं, तो आप सर्च कर लीजिए सरकारी अध्यापक टैग वर्ड्स। ऐसे डालोगे ना टैग वर्ड्स, मैथ टैग वर्ड्स, ईवीएस टैग वर्ड्स, हिंदी पेडागोजी, हिंदी टैग वर्ड्स, तो ऐसे डालोगे तो आपको टैग वर्ड्स आ जाएंगे सरकारी अध्यापक चैनल, और डाल देना, सर्च करो आप जब। ठीक है, तो उन वीडियोस को भी देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं टैग वर्ड्स, जिसमें मैं आपको पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स बताऊंगा, जिनकी मदद से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिस्ट है मेरे पास, एक तरफ नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, एक तरफ पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। नेगेटिव, अगर प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो नेगेटिव टैग वर्ड्स को आंसर कर देना है। इसमें से पूछा गया है कि अगर कोई सिचुएशन दे रखी है और उसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है, कौन सा विकल्प सही है, तो आपको पॉजिटिव ढूंढना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले नेगेटिव, सबसे पहला ही है, पूरी एक लाइन में लिख दिया केवल। जिस किसी ऑप्शन में आपको केवल दिख जाए तो समझ जाना वो नेगेटिव है, वो कभी आंसर नहीं होगा। अगर पॉजिटिव पूछा है तो कभी आंसर नहीं होगा। किसी प्रश्न में, किसी ऑप्शन में आपको मात्र दिख जाए, किसी ऑप्शन में आपको भी दिख जाए, किसी ऑप्शन में आपको सिर्फ दिख जाए, किसी ऑप्शन में आपको ही दिख जाए, तो ये 5 सबसे ज्यादा आने वाले, पूरे पेपर में सबसे ज्यादा यही आते हैं 5। ये जो मैंने 5 छोटे छोटे से वर्ड बताए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल, मात्र, ही, भी और सिर्फ। ठीक है, आगे है दंड या पुरस्कार देना, तो दंड दोगे, पुरस्कार दोगे, तो ये भी एक तरह का नेगेटिव में आता ही है ना। दंड देना या फिर पुरस्कार, ये एक तरह का नेगेटिव है। ठीक है, इसके अलावा हतोत्साहित करना, बच्चे को हतोत्साहित करना, हतोत्साहित शब्द ही नेगेटिव है ना। किसी को आप हतोत्साहित करेंगे बच्चे को, तो वो नेगेटिव में ही आता है, तो शब्द याद कर लीजिए नेगेटिव। अज्ञानी, अगर किसी बच्चे को अज्ञानी बोला जा रहा है, खाली स्लेट बोला जा रहा है, कोरा कागज बोला जा रहा है, तो इस तरह के ऑप्शन भी क्या है, ज्यादातर नेगेटिव में आते हैं। तो आपको ये दिखे, झट से आंसर आपको लगा देना है, झट से तुरंत हटा देना है ये ऑप्शन अगर पॉजिटिव पूछा है तो। बच्चे के विचार और भाषा को महत्व न देना, बच्चे के विचारों को महत्व देना, भाषा को महत्व देना पॉजिटिव है, लेकिन बच्चे के विचार और भाषा को महत्व न देना नेगेटिव है। तो ये तो आप ये तो सबसे सरल है। उच्च ग्रेड, किसी ऑप्शन में आपको उच्च ग्रेड दिख जाए, रोजगार दिख जाए, रोजगार, व्यावसायिक शिक्षा देना, व्यावसायिक शिक्षा देना दिख जाए, तो आंख बंद करके ऑप्शन को टिक कर देना, ये नेगेटिव है। ठीक है, आगे है तकनीकी या फिर वैज्ञानिक शब्दावली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तकनीकी या फिर वैज्ञानिक शब्दावली लगातार 3-4 सालों में आता रहा है ये शब्द। ठीक है, टेक्निकल जो वर्ड्स होते हैं, जो वैज्ञानिक, जो साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं, तो उस पर अगर बल दिया जा रहा है तो आप समझ जाना ये नेगेटिव ऑप्शन है। अगर नेगेटिव पूछा है तो उसको सही कर देना, अगर पॉजिटिव पूछा है तो उसको हटा देना। आगे है बच्चे को निष्क्रिय मानना, अगर किसी ऑप्शन में ऐसा आ रहा है कि बच्चे को निष्क्रिय दिखाया जा रहा है, कोई ऐसी गतिविधि करवाई जा रही है जिसमें बच्चे को निष्क्रिय दिखाई जा रहा है, या फिर आपको निष्क्रिय शब्द भी दिख जाए बच्चे के लिए, तो आप आंख बंद करके उसको टिक कर देना, ये नेगेटिव है। ठीक है, लैंगिक असमानता सबसे बड़ा नेगेटिव है, इस पर तो एक चैप्टर भी है, जेंडर बाइस। शिक्षा या पुस्तक केंद्रित शिक्षा, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित, शिक्षक या फिर पुस्तक केंद्रित है तो नेगेटिव है ना। तो ये तो मैंने ऐसे आपको लिख दिए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं। इसमें अगर और ज्यादा डीपली में घुसूंगा तो और भी वर्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आते हैं ये। आपको ये 50 शब्द दिख जाएंगे। अब आप इस बार का सीटेट एग्जाम दोगे तो 50 क्वेश्चन दिख जाएंगे, 50 ऐसे वर्ड आपको दिख जाएंगे, और इन्हीं 50 वर्ड्स की सहायता से 20-25 प्रश्न सही कर दोगे आप, है ना। तो ये नेगेटिव शब्द हैं। अब चलते हैं पॉजिटिव वर्ड्स की तरफ। अगर एक प्रश्न में पॉजिटिव पूछा है कि बच्चे के विकास के लिए इनमें से कौन सा विकल्प सही है, तो मतलब पॉजिटिव पूछेगा तो पॉजिटिव वर्ड्स भी हमारे पास जो हर साल रिपीट होते हैं।
आप सर्वांगीण विकास जैसे ही देखोगे, बच्चे की सर्वांगीण विकास देखोगे तो पॉजिटिव है, आंख बंद करके आंसर लगा देना। करके सीखना या फिर हस्तपरक गतिविधियां, तो करके सीखने पर बल दिया जा रहा हो या फिर हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जा रहा हो, इस पर भी ये भी एक बड़ा पॉजिटिव है। ठीक है। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, बच्चे को सम्मान देना, उससे लगाव रखना, उसको प्रोत्साहित करना, तो इस तरह की चीजें पॉजिटिव में आती हैं। जिज्ञासा, बच्चा कैसा होता है? जिज्ञासु। तो जिज्ञासा से बच्चे को जिज्ञासु दिखाया जा रहा है किसी ऑप्शन में, तो आप आंख बंद करके लगा देना, यही है सही आंसर। व्यावहारिक कुशलता पर अगर बल दिया जाए तो यह भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। वास्तविक चीजों पर बल दिया जाए, दैनिक जीवन से जोड़ना, जैसे है ना, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है? दैनिक जीवन से जोड़कर। तो दैनिक जीवन से कोई गतिविधि जुड़ रही हो, जैसे कोई एक्टिविटी करवाई जा रही हो 4 ऑप्शन में, और एक एक्टिविटी ऐसी हो उसके दैनिक जीवन से संबंधित हो, तो उसको आंख बंद करके आंसर लगा देना। और एक चीज का ध्यान रखना, जब आपको ऑप्शन में फंस रहे हो, थोड़ा सा डाउट हो, तभी लगाना। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको आंसर भी आ रहा है, तो फिर आप इनके पीछे भाग रहे हो, फिर आपको इनके पीछे नहीं भागना है। ठीक है। जब आप फंस रहे हो, आपको डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो फिर आप इनकी सहायता ले सकते हैं। समावेशी कक्षा या फिर समावेशी शिक्षा, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। किसी चीज को संसाधन के रूप में लिया जाए, बच्चे को संसाधन के रूप में लिया जाए, है ना, टीचर एक संसाधन के रूप में लिया जाए, या फिर कोई भी गतिविधि है जिसमें संसाधन के रूप वाली अगर बात आए तो आंख बंद करके लगा देना, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाल विकास हमने बहुत पढ़ी है। ठीक है। बाल विकास के बहुत सारे लेक्चर्स मैंने डाले हैं, बहुत सारी चीजें हमने डाली हैं, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। संसाधन के रूप में अगर आ जाए तो आंख बंद करके ही इसको लगा देना, ये हमेशा आंसर होता है 100%। आगे है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, यानी कि किसी भी ऑप्शन में आपको विभिन्न संदर्भों में प्रयोग, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, विभिन्न संदर्भों में भाषा का ज्ञान, तो इस तरह की विभिन्न संदर्भों की अगर बात आए ना, आंख बंद करके लगा देना, 100% आंसर यही होता है। ठीक है। जितने भी स्टूडेंट नए हैं, सरकारी अध्यापक चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। ठीक है। यहाँ पर सीटेट की हम तैयारी करवाते हैं, यूपी टेट की और सुपर टेट की, तीनों एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। आगे है गतिविधि आधारित शिक्षण। शिक्षण कैसा होना चाहिए? गतिविधि आधारित होना चाहिए। तो गतिविधि आधारित अगर शिक्षण पर बल दिया जा रहा है तो आंख बंद करके पॉजिटिव लगा देना, हमेशा आंसर सही होगा। 99% आंसर सही होंगे आपके, से ही हो जाएंगे। मान लो आपने एग्जाम में 30 प्रश्न आए, 30 प्रश्न ऐसे हुए एग्जाम में जो आपको डाउट है, फिर आप टैग वर्ड्स की ओर चले गए, जैसे आपने ऑप्शन में देख ली टैग वर्ड्स, तो 30 में से 25 से प्लस आपके टैग वर्ड्स से ही सही हो जाएंगे। 26 भी होंगे, 27 भी होंगे, कोई 30 भी करके आएगा। ठीक है। ये टैग वर्ड्स एक तरह का रामबाण होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव बस चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। तो ये पूरा आपका सीटेट से संबंधित टैग वर्ड्स थे, पूरा सीटेट, सारे सब्जेक्ट्सों का जो भी है, सारे सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट्स में से कुछ जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो सारे निकाल लिए गए। ऐसे तो बहुत सारे हैं, सब्जेक्ट वाइज भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन ये पूरे सीटेट के लिए है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना है। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।